कोलकाता में बारिश से आए बाढ़ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह बाढ़ नेचुरल नहीं, मैन मेड फ्लड है। उनका आरोप है कि डीवीसी ने जानबूझकर मैथन और पंचेत से 1,50,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा ताकि बंगाल में तबाही फैले। त्योहार के समय ये एक साजिश है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भी यही स्वर दोहराया। उन्होंने कहा, जब बंगाल के लोग अपनी सबसे प्रिय पूजा खुशी से मना रहे थे, तब बंगाल विरोधी जमींदारों ने डीवीसी को हथियार बनाकर 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा ताकि हमारे राज्य में मैन मेड फ्लड पैदा की जा सके। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि वह बंगाल की आत्मा को डुबो देंगे, उन्हीं का विसर्जन 2026 में होगा। बयान तीखे थे, भावनात्मक भी, पर कहानी नई नहीं थी। हर साल बाढ़ आती है और हर बार वही नैरेटिव लौटता है। केंद्र का सौतेला व्यवहार, डीवीसी की मनमानी और बंगाल के खिलाफ साजिश। लेकिन सवाल अब वही है, अगर हर बाढ़ मैन मेड है तो उस मैन का नाम अब तक क्यों नहीं लिया गया? इस साल की बाढ़ किसी एक दिन की बारिश का नतीजा नहीं थी। दक्षिण बंगाल में हुई भीषण बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन डीवीसी को कोलकाता की बाढ़ के लिए दोष देना कितना बचकाना है, इस पर हमने पहले भी रिपोर्ट दिखाई है। लेकिन सबसे अधिक हास्यास्पद मोड़ तब आया जब ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के बाढ़ के लिए भी डीवीसी को दोष दे दिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बंगाल में कुछ जगहों पर 12 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। तेज बहाव और मिट्टी के खिसकने से पहाड़ी जिलों यानी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में दर्जनों भूस्खलन हुए। करीब 100 जगहों पर पहाड़ खिसके, सड़कें टूट गई, पुल बह गए और गांव पूरी तरह कट गए। दार्जिलिंग में ही 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि पूरे उत्तर बंगाल में अब तक मरने वालों की संख्या 30 से ज्यादा पहुंच चुकी है। सैकड़ों घर ध्वस्त हुए और 500 से ज्यादा पर्यटक मिरिक और दुआर्स के इलाकों में फंस रहे। हालात इतने खराब हुए कि आर्मी, एनडीआरएफ और पुलिस को मिलकर बचाव अभियान चलाना पड़ा। दुधिया ब्रिज जैसी कई अहम संरचनाएं ढह गई, जिससे पूरे इलाके का संपर्क टूट गया। बारिश और भूस्खलन तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन इस बार आपदा को और गहरा कर दिया था पानी के बहाव और बांधों से निकले रिलीज ने। भूटान के ताला डैम में तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिससे वांगचू और तोरसा नदियों में अचानक पानी का दबाव बढ़ गया। ममता बनर्जी ने इस पूरी त्रासदी को मैनमेड कहा और डीवीसी पर आरोप लगाया कि उसने झारखंड को बचाने के लिए बंगाल को डुबो दिया। उत्तर बंगाल के बाढ़ और डीवीसी के डैम में 550 किलोमीटर की दूरी है। डीवीसी का पानी 550 किलोमीटर ऊपर कैसे चढ़ गया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उत्तर बंगाल के बाढ़ के लिए झारखंड और साउथ बंगाल के डैम कैसे जिम्मेदार है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि सभी बड़ी मीडिया संस्थानों ने ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट को बिना पढ़े और समझे ऐसे ही चला दिया। किसी ने उनके इस ज्योग्राफिकली इम्पॉसिबल क्लेम का फैक्ट चेक नहीं किया।